कक्षा 6 प्रश्नावली 7.4 प्रश्न नंबर 1 का पहला भाग है कि दी गई चित्रों के लिए भिन्न लिखिए और भिन्नों के मध्य छोटे का बड़े का निशान लगाकर इनको आरोही और अवरोही क्रम के अंदर व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर चित्र दे रखा है, इसके अंदर जो कुल 8 भाग है, 8 भाग के अंदर से 3 भाग काले हो रहे हैं, तो इसकी भिन्न बनेगी हमारे पास यहाँ पे 3/8। यहाँ पर भी कुल 8 भाग है, 8 भाग में से कितने छायांकित हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 भाग हो रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी 8 भाग है, 8 भाग में से कितने भाग छायांकित हो रहे हैं, 4 भाग, तो ये हो जाएगी 4/6। इसी प्रकार यहाँ पर है 8, 8 में से एक भाग जो है वो छायांकित हो रहा है, तो 1/8। अब यहाँ पर जो है इसको आरोही और अवरोही क्रम के अंदर रखना है। तो 2 क्रम है इसके अंदर, आरोही क्रम, अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है कि सबसे छोटी संख्या पहले और सबसे बड़ी बाद में। तो ये इस प्रकार की इन भिन्नों के जो हर समान है, तो जब इनके हर समान होते हैं तो ऊपर जो अंश है जो अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी होती है और जो अंश छोटा होता है वो भिन्न छोटी होती है। तो यहाँ पर आरोही क्रम के अंदर सबसे छोटी भिन्न पहले लेंगे, तो सबसे कम अंश जो है वो 1/8 है, मतलब एक अंश है, तो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी हमारे 1/8। फिर उसके बाद में एक से बड़ी संख्या है इसके अंदर 3, तो ये हो जाएगी 3/8। फिर इससे बड़ी संख्या हो जाएगी 4/8 और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 6/8। अब इसके अंदर जो है हमको छोटे या बड़े का चिन्ह लगाना है। तो ये जो लेस देन ग्रेटर देन यानी छोटे बड़े का चिन्ह होता है हमेशा छोटी भिन्न की तरफ ही लगते हैं, यानी कि छोटी संख्या होती है इसके नोक का निशान रहेगा। तो इन दोनों में छोटी है ये वाली, इन दोनों में छोटी है ये वाली, और इन दोनों में छोटी है ये वाली, यानी सबसे छोटी आगे सबसे छोटी, मतलब सबसे छोटी आगे सबसे बड़ी पीछे। अवरोही क्रम जो होता है इसका जस्ट उल्टा होता है, सबसे बड़ी को आगे लिखते हैं, सबसे छोटी को पीछे लिखते हैं। तो इस क्रम का उल्टा क्रम यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि सबसे बड़ी भिन्न जो है वो सबसे आगे आ जाएगी, फिर उसके बाद में उससे छोटी, फिर उसके बाद में उससे छोटी, और फिर उसके बाद में सबसे छोटी भिन्न जो है वो सबसे आगे आ जाती है। लेस देन ग्रेटर देन का चिन्ह जो है हम जो नोक होती है वो छोटी संख्या की तरफ लगाते हैं, तो छोटी संख्या ये है, यानी कि इन दोनों में से हम देखें तो छोटी कौन सी है, 4/8 छोटी है, तो इधर आएगा ये छोटी। इन दोनों में से छोटी क्या है, ये वाली है। इन दोनों में से छोटी क्या है, ये वाली है। तो इस प्रकार इनके बीच में ये चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न का बी वाला भाग है, इसके अंदर यहाँ पर जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बॉक्स बने हुए हैं। 9 बॉक्स के अंदर से जो है यहाँ पर कितने बॉक्स काले हैं, 8 बॉक्स जो है वो छायांकित है, तो इसकी भिन्न बन जाएगी हमारे पास में 8/9। इसी प्रकार यहाँ पे 9 बॉक्स है, 9 बॉक्स के अंदर से 1 2 3 4 बॉक्स छायांकित है, तो ये हो जाएगी 4/9। इसी प्रकार यहाँ पर जो 9 बॉक्स है 9 में से 3 जो है वो छायांकित है, तो ये हो जाएगी 3/9। इसी प्रकार यहाँ पर जो है 3 और 3 6 छायांकित भाग है, तो ये हो जाएगी 6/9। अब इसको जो है हम यहाँ पर हमको भिन्न प्राप्त हो गई, इन भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम के अंदर हम यहाँ पर जमा लेते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे छोटी भिन्न आगे सबसे बड़ी भिन्न पीछे। तो जिन भिन्नों को हमने देखा था यहाँ पर कि जिनके अंश हर समान होते हैं, तो भिन्नों की तुलना करने के लिए हम उनके अंशों को देखते हैं। तो अंश जो बड़ा होता है वो संख्या बड़ी होती है, जिसका अंश छोटा होता है वही संख्या छोटी होती है। तो यहाँ पर सबसे छोटा अंश क्या है, 3, तो हमारी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 3/9। 3/9 के बाद जो बड़ी भिन्न है 3 के बाद आता है 4, तो ये हो जाएगी 4/9। फिर इसके बाद में आएगा आपके 6/9, तो सबसे बड़ी आ जाएगी आपके 8/9। तो यहाँ पे हमने भिन्नों को जो है आरोही क्रम के अंदर जमा लिया। अब यहाँ पर जो है इसके अंदर लेस देन ग्रेटर देन यानी कि बड़े छोटे का निशान लगा लेते हैं। इन दोनों भिन्नों की तुलना करते हैं, तो छोटी भिन्न जो है 3/9 है, बड़ी भिन्न 4/9 है। तो लेस देन ग्रेटर देन का निशान जो होता है हमेशा नोक छोटी संख्या की तरफ। इन दोनों में से छोटी संख्या छोटी भिन्न है ये, इन दोनों में से छोटी भिन्न है ये, सबसे छोटी ये सबसे बड़ी इधर। दूसरा क्रम है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम के अंदर जो सबसे बड़ी पहले लिखी जाती है, सबसे छोटी बाद में, सबसे बड़ी भिन्न जो है 8/9, तो उसको आगे लिख लेते हैं। फिर उसके बाद में आएगी 6/9, फिर इससे छोटी आ जाएगी आपकी 4/9, और सबसे लास्ट में आएगी सबसे छोटी 3/9। अब यहाँ पर जो है ले बड़े छोटे का चिन्ह लगाना है, तो हमेशा छोटा चिन्ह जो नोक जो होती है हमेशा छोटी संख्या की तरफ लगेगी, यानी कि सबसे छोटी ये और सबसे बड़ी इधर वाली संख्या है। सी वाला भाग है कि यहाँ पर 2/6 4/6 8/6 और 6/6 को जो है संख्या रेखा के ऊपर दर्शाइए। तो यहाँ पर जो है सब धनात्मक संख्याएं हैं, तो ये सब संख्याएं जो है संख्या रेखा के ऊपर दाहिनी साइड बनेगी। तो यहाँ पर हम जो है इनकी संख्या रेखा के ऊपर इनको बना लेते हैं। तो यहाँ हम शुरू करते हैं 0 से, 0 और 1 के बीच में ये संख्याएं दर्शाई जाएगी। तो कुल 6 भाग करेंगे इसके अंदर, यहाँ पे बटे 6 है, तो ये पहला भाग जो जाएगा हमारा ये हो जाएगा आपके 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6, यानी कि ये भाग हो जाएगा हमारा 1। तो यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 1।
अब यहाँ पर हम निशान लगा देते हैं। अब जो भाग हमको दर्शाना है उस भाग को हम दर्शा देंगे। जैसे यहाँ 2/6 है तो 2/6 के ऊपर हम यहाँ पे निशान लगा देंगे कि 2/6 भाग जो है वो यहाँ पे आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर है 4/6, तो 4/6 कहाँ आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है। हमको दर्शाना है यहाँ पे 8/6, इसको हम बाद में दिखाते हैं। यहाँ है 6/6, तो 6/6 जो है भाग यहाँ पर 1 नंबर पे आ रहा है। अब यहाँ पर है ये 8/6, तो 8/6 कहाँ बनेगा, अब यहाँ पर 6/6 तो हमने कर लिया। फिर उसके बाद में हम यहाँ करेंगे एक निशान और लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 7/6। इसके बाद में हो जाएगा ये 8/6, यानी कि हमारा जो 8/6 है वो 1 के बाद होगा। यानी कि हम इसको भी समझ सकते हैं कि इसको अगर हम जो है यहाँ पर मिश्र भिन्न के अंदर बदलें, तो मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 सही 2/6, यानी कि पूरे 1 भाग के बाद 2 और भाग। तो इस प्रकार ये हो जाएगा आपके 7/6 और 8/6। तो हमको 8/6 दर्शाना है तो वो यहाँ पर दर्शाएंगे। दी गई भिन्नों के मध्य बड़े छोटे का बराबर का निशान लगाइए। तो यहाँ पर है 5/9 और 2/6। तो भिन्न इस प्रकार दी हुई है, तो इन दोनों भिन्नों की तुलना करने के लिए हम इनको क्रॉस गुणा करते हैं, यानी कि इसके अंश का इसके हर से और इसके हर का इसके अंश से गुणा करते हैं। तो जो नंबर बड़ा आएगा वही भिन्न इसके अंदर बड़ी होगी। 6 यहाँ से गुणा करेंगे, 6 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो 6×5 = 30, तो यहाँ आएगा 30, 9 दूनी 18। तो 18 यहाँ 18 है, यहाँ पर 30 है, तो 30 बड़ा है 18 छोटा है। छोटे भिन्न की तरफ हम जो है नोक का निशान बना देंगे। 3/6 और 0/6, तो 6 का गुणा 0 के साथ में करेंगे तो यहाँ आएगा 0, और 6 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो आएगा 6 × 18। तो यहाँ 18 है, यहाँ 0 है, तो 0 जो है वो छोटा होगा 18 से। यहाँ पर है 1/6, यहाँ पर है 6/6। जब दोनों की हर बराबर होते हैं तो उनके अंशों को देखकर ही हमको मालूम पड़ जाता है ये कौन सी भिन्न छोटी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 1/6 है, ये है 6/6। तो यहाँ पर जो 1 है वो छोटा होगा, 6 वाली संख्या जो होगी वो बड़ी होगी। तो छोटे की तरफ तीर का निशान लगाएंगे। यहाँ पर है 8/6, 5/6, तो दोनों के हर बराबर हैं, तो अंशों को देखकर ही मालूम पड़ जाएगी कौन सी भिन्न बड़ी है। जिधर बड़ा अंश है वही भिन्न बड़ी है, ये भिन्न बड़ी है और ये भिन्न छोटी है। तो छोटे की तरफ तीर का निशान रखेंगे। तो इस प्रकार हम तीनों को यहाँ पर लगा लेंगे। प्रश्न नंबर 2 है भिन्नों की तुलना कीजिए और उचित चिन्ह लगाइए। उचित चिन्ह लगाने का मतलब है यहाँ पर छोटा बड़ा और बराबर का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर है 3/6 और 5/6। तो जब इनके भिन्न के हर बराबर होते हैं तो अंशों को देखकर ही हम बड़े छोटे का अंदाजा लगा सकते हैं। तो जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा है वो भिन्न छोटी। तो यहाँ पे 3/6 छोटी होगी, 5/6 जो है बड़ी होगी। निशान छोटे की तरफ तीर का निशान लगाते हैं तो बड़े की तरफ अपना आप खुला हुआ सिरा आ जाएगा। 1/7 और 1/4। तो यहाँ पर जो है दोनों के हर अलग अलग है। अब जब हर अलग अलग होते हैं तो हम इनका तुलना करने के लिए इनको क्रॉस गुणा करते हैं, यानी कि इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ में करते हैं। तो 4 का गुणा 1 के साथ में करेंगे तो 4 × 4, तो यहाँ आ रहा है 4, 7 × 7, तो यहाँ आ रहा है 7, यानी कि यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, तो छोटा कौन सा होगा, 4 छोटा होगा। तो ये वाली भिन्न छोटी है। 4/5, 5/5, दोनों के हर बराबर हैं। हर बराबर हैं तो संख्याओं को देखकर हम मालूम कर सकते हैं कौन सा अंक बड़ा है। 5 बड़ा है और 4 छोटा है, तो छोटे की तरफ निशान। 3/5, 3/7, दोनों के हर यहाँ पर अलग अलग हैं। अब यहाँ पर जो है इसको 2 तरीके हैं तुलना करने के लिए। 7 का गुणा 3 के साथ में कीजिए, 5 का गुणा 3 के साथ में कीजिए। या फिर इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि जब अंश बराबर होते हैं और हर अलग अलग होते हैं तो बड़े हर वाली संख्या जो होती है वो छोटी होती है। और यूँ कर लेते हैं 7 × 21, 5 × 15। तो इधर 15 है, इधर 21 है, तो छोटा कौन होगा, 15 छोटे होंगे, तो इधर की तरफ निशान आएगा।